Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? आई एम भरत ग्रोवर एंड गाइस, सो इट्स आवर इक्विटी से रोजगार सीरीज एंड डे 19। सो गाइस, लास्ट 2 दिन से वीडियो मैं इतनी ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा अपडेट्स कर रहा था अपने सेटअप के अंदर। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, या शेयरिंग द स्क्रीन, या स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि मैं रडार एक्स के अंदर डायरेक्ट स्कैनिंग का फीचर एक डाल रहा था, वो भी फिलहाल डला नहीं है। जब डल जाएगा तब मैं थोड़ा बता दूंगा कि जैसे मेरे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि सी मतलब मैं कुछ इस टाइप के स्टॉक्स निकालता हूँ जो कि अर्ली मूवर्स हों, जैसे समथिंग लाइक दैट प्रिंस पाइप। ठीक है। एंड गाइज, कुछ भी शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि गाइज ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एंड मैं अपनी स्टडी चार्ट्स के थ्रू रीड करके और चार्ट्स के थ्रू समझ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। एंड ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, बट सो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। तो मतलब मैं कुछ इस तरह से यहाँ से निकालता हूँ कि अ, मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर के अंदर, एंड यहाँ से मैं अपनी लिस्ट निकालता हूँ। जैसे मैंने निकाली निफ्टी के मेजर स्टॉक्स की लिस्ट, एंड कुछ इस तरह से मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं स्कैन करता हूँ। टाइम फ्रेम चूज किया वीकली, एंड यहाँ से मैं कुछ कुछ अपने स्कैन्स को यूज़ करता हूँ, जैसे कि शॉर्ट टर्म में क्लाउड बेरिश होना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में क्लाउड बुलिश होना चाहिए, या लॉन्ग टर्म में कैसा होना चाहिए जैसे लॉन्ग टर्म का बेरिश। तो मतलब मैंने ऐसे कुछ, एक बार मैं जो अर्ली मूवर्स की लिस्ट है मैं इसको एक बार खाली कर लेता हूँ। मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लगाया कि भाई मोमो कैंडल्स का बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, जो कि ये हमारा से टेम्पलेट है। ठीक है, इसके अंदर नीचे वाला जो इंडिकेटर है ना वो मोमो कैंडल्स है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सी, ये मैंने एक बार GMDC का चार्ट खोल रखा है, एंड नीचे वाला इसके अंदर मोमो कैंडल्स का इंडिकेटर है। अगर आप ये नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है, तो आप FFIschool.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर वैसे हम कोर्स बेचते हैं एंड उसके साथ में ही ये सेटअप इंक्लूडेड रहता है। साथ में मल्टी एसेट की प्राइवेट कम्युनिटी भी रहती है, जहाँ पर मैं अपनी जो लिस्ट निकालता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली, मैं उसको शेयर कर देता हूँ कि कौन से स्टॉक के अंदर अब सेटअप बोल सकता है एंट्री एग्जिट लेने के लिए। बट बेस्ड ऑन द सेटअप ही एंट्री एग्जिट होती है, कोई भी मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लो, अगर ना लगे तो ना लो। सो कुछ इस तरह का सेटअप है। ठीक है, नीचे है मोमो कैंडल्स का इंडिकेटर। तो मैंने कहा कि भाई मोमो कैंडल्स ग्रीन होने चाहिए, एंड जो शॉर्ट टर्म क्लाउड है वो एक बार बियरिश होना चाहिए। ये अपन ने स्कैन किया, एंड वीकली लिस्ट भी हमारी खाली है, वीकली वॉच लिस्ट। तो 167 स्टॉक्स ऐसे आ चुके हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वीकली लिस्ट के अंदर अपने ये स्टॉक्स को डाल लिया। ठीक है। अब वीकली लिस्ट के करने के बाद मैं वीकली लिस्ट में स्कैन करूंगा डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो, शॉर्ट टर्म क्लाउड बुलिश हो, एंड लॉन्ग टर्म में स्टिल बियरिश हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ना, एक सेकंड में और दिखाता हूँ। कुछ ये स्टॉक भी हो सकता है, जैसे जैसे चाहे इसको मान लो, मतलब जैसे AI इंजीनियरिंग है कि भाई अभी शॉर्ट टर्म में क्लाउड अभी चेंज नहीं हुआ है। सॉरी, जैसे ये जो नीचे वाला जो क्लाउड होता है ना वो लॉन्ग टर्म का होता है और ऊपर वाला शॉर्ट टर्म का। मैंने गलत बोल दिया कि शॉर्ट टर्म का क्लाउड चेंज हो चुका है, बुलिश हो चुका है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म का होना बाकी है। मतलब काफी मूव उसके अंदर पड़ा है। इतने टाइम से जो स्टॉक गिर रहा था, आप देखेंगे कि इतने टाइम से वो जो स्टॉक गिर रहा था, मैंने GMDC के अंदर भी इसी तरह से स्कैन किया था। टिटागढ़, सोनाकोम्स, जैसे रत्नमणि को ले लो, या फिर जैसे भी मतलब ये जो स्टॉक्स है ना थोड़े से रिस्की होते हैं। सी, मैंने इसे भी इसी तरह से स्कैन किया था कि भाई वीकली के अंदर इसके अंदर ग्रीन मोमो कैंडल्स होनी चाहिए। मैं आपको GMDC का चार्ट चला कर दिखाता हूँ, मैंने 20 मई के आसपास स्कैन किया था ये।
जहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन है ना, कि भाई शॉर्ट टर्म में, ओ आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्कैन किया हुआ है, ये सेम नहीं है। बट मतलब क्राइटेरिया कुछ इस तरह का था कि भाई मुझे अर्ली मूवर्स अगर स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो मतलब मैं इस क्राइटेरिया के बेस पे मैं स्कैन करता हूँ। अभी मैं डेली चार्ट पर स्कैन करूंगा, जैसे कि प्रिंस पाइप मैंने आपको दिखाया या फिर और कोई दिखाया, से रत्ना मनी मैंने दिखाया। ये थोड़े से रिस्की स्टॉक्स होते हैं बिकॉज ये अर्ली मूवर्स होते हैं, ठीक है, अर्ली मूवर्स हैं। एंड जैसे सोना कॉम्स हो गया, इतने टाइम से गिर रहा था, अब जाके चढ़ना शुरू हुआ है, रिस्की काफ़ी ज़्यादा है। सो बट इसके जैसे फंडामेंटल अपना इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई सही है, तो ठीक है। बाकी इसके फंडामेंटल्स कह रहा है कि खुद चेक भी कर लो। खुद चेक करने का मतलब है कि एक बार ये आप कंफर्म कर लो कि इसमें और कोई रेशोज में दिक्कत तो नहीं लग रही है ना। वैसे कंपनी अच्छी हो सकती है, अगर रेशोज के बिहाव पे कंपनी अच्छी होती तो यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट गुड लिखा हुआ आ जाता। फिलहाल कह रहा है कि चेक योर सेल्फ, कंपनी अच्छी फिलहाल रेशोज के बिहाव पे नहीं दिख रही है, बुरी भी नहीं है। अगर बुरी होती तो बैड लिखा हुआ आ जाता, तो कहता कि आप खुद चेक कर लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम इस कंपनी में दिख रही है, बट रिजल्ट्स इसके थोड़े ठीक है। समझे, मतलब इसी बेस पर मतलब मुझे ये स्कैन करना था। तो 10 स्टॉक्स आए, तो 10 स्टॉक्स को मैं क्या करूंगा, अपनी अर्ली स्टॉक्स की लिस्ट में ऐड कर लूंगा। तो ये 10 स्टॉक्स आए जो कि मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अभी इन 10 स्टॉक्स के अंदर वैसे मैं मतलब ट्रेडिंग कर सकता हूँ एज पर माई सेटअप। अगर सेटअप बोलेगा तो करूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करूंगा। सी इतने टाइम से गिर रहा है, एंड कंपनी के रेशोज में भी अभी भी दिक्कत है, रिजल्ट्स फिर भी कुछ ठीक है। मतलब ये जो मैंने अभी स्कैन किया ना, इसी के बेसिस पर मैं एक डायरेक्ट स्कैनिंग का एक ऑप्शन लाने की कोशिश कर रहा था। अभी देखते हैं वो बनता है या नहीं बनता है। जैसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से लगाया अपना रडार एक्स का डायरेक्ट स्कैनिंग वाला जो इंडिकेटर है, और नीचे जाऊंगा, अर्ली मूवर्स का कोम्बो डायरेक्ट, इसको मैंने ट्रिव्यू किया। एंड इसमें से कुछ निकलता है क्या, नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है ढंग से। बट एज पॉसिबल, मतलब एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर करने की होता है तो जितना आसान हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सो एक बार मुद्दे पे आते हैं कि क्या चल रहा है अपने साथ, क्या चल रहा है। मैं अपना जीरोधा का अकाउंट खोलता हूँ। एंड गाइस बाकी आप लिंक वगैरह देख सकते हैं कि सारे के सारे ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। एंड ये मेरी होल्डिंग्स चल रही है फिलहाल, ठीक है। ये प्रिंस पाइप भी मैंने ले रखा है, एंड ये मैंने लास्टली ही शेयर किया है। सी ये मैंने 358 पे शेयर किया था, एंड मैंने कितने पे ले रखा है, 362 पर। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं मैंने 359 पर ले रखा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, किसी का सुन के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एंड बाकी सभी मैंने शायद काट दिए थे, हाँ शायद नहीं, मतलब काट दिए थे। अभी फिलहाल फंड मेरे पास इतना पड़ा है एंड मेरी होल्डिंग्स इतनी पड़ी है। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मतलब लाइव P&L की रिपोर्ट वगैरह डालता रहता हूँ, मतलब डालता क्या रहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर आपको लाइव P&L की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से जाकर आपको डायरेक्ट कंसोल से दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स P&L। एंड हम लास्ट 10 मई से एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। फिलहाल अभी इतना कुछ खास चल नहीं रहा है आई थिंक। हाँ तो इतना कोई खास चल नहीं रहा है। अभी करंट लास्ट 30 डेज में नहीं, इतने लास्ट 7 डेज के अंदर फिर भी कुछ ठीक है, बट स्टिल ये काफ़ी कम है जितना होना चाहिए था। बिकॉज मैं ना अभी थोड़ा सा ना सेटअप को स्टेबल बनाने की और कोशिश कर रहा हूँ, मतलब स्टेबल तो है, इसके अंदर काफ़ी सारे अपग्रेड्स कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने पिवट्स इसके अंदर डाल दिया है, जो कि पहले डल नहीं रहा था। अभी पिवट्स का मैं कलर भी चेंज करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड है, मोमेंटम है, प्राइस एक्शन है, स्ट्रेंथ है। एंड ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का अभी
फिलहाल ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का है। अभी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को तो लगता नहीं कोई खास है, कि अभी तक मैंने ये करंट फाइनेंशियल ईयर में तो यही बनाया सिर्फ, बिकॉज मैं अभी इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हुआ ना। और इन सभी स्टॉक्स को मैंने एक यूट्यूब के कमेंट से निकाला है। मतलब कैसे, मुझे ना एक बंदे ने मतलब कमेंट किया था, जिसने भी कमेंट किया था मैं उसका एक मिनट नाम दिखाई देता हूँ। तो जो भी है, थैंक यू यार, आपने कमेंट किया। मैं अपने चैनल पर चलता हूँ। ये हमारा चैनल है। यहाँ से मैं आपके अपने पोस्ट पर जाता हूँ। एंड मैंने यहाँ पर एक पोस्ट किया था कि ये मेरी होल्डिंग्स है। एंड यहाँ पर एक भाई का कमेंट आया था कि ये मेरी होल्डिंग्स चल रही है, मैंने यहाँ पर डाला। उन्होंने कहा कि भाई BEL तो इतना बढ़ चुका है। बात उनकी सही थी कि BEL इतना चढ़ चुका है। हर्ष ठक्कर के, हर्षल ठक्कर के नाम से है। तो थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके कमेंट के बेस पर मुझे आइडिया आया। एंड जैसे मेरे पापा जी भी कह रहे थे कि भाई तू ना मतलब ऐसा ही कर कि भाई जिसके अंदर मोमेंटम अभी आया ना हो। हल्के फुल्के रिस्की तो रहते हैं, लेकिन मतलब चांसेस काफी ज्यादा हो बढ़ने के। तो मैंने अर्ली मूवर्स का अपना कॉम्बो बनाया। एंड फिलहाल मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा उस टाइम पर BEL का चार्ट था कि भाई काफी मोमेंटम रहता है, बात सही है, बट काफी टप भी चुका है। अभी जैसे GMDC था, अभी ये कुछ ठीक था। GMDC एक नंबर था कि अभी तो मोमेंटम जस्ट आना शुरू ही हुआ है, तो अर्ली मूवर है ये, ठीक है। तो मूल ने ऐसा कमेंट था कि मुझे मतलब ठीक लगा, तो मैंने स्कैन किया इस बेसिस पर। और अब मैं इसका डायरेक्ट का कॉम्बो बना रहा हूँ कि सभी अगर स्कैन से अगर अपने हट भी जाएं, अगर ना भी लगे हों तो भी कोई फर्क ना पड़े। डायरेक्ट एक स्कैन है, आपने स्कैन किया एंड हो जाए। मतलब ये एड ऑन रखूंगा मैं डायरेक्ट के अंदर से। और बाकी सारे स्कैन्स जो हैं, जो ये देखो, ये सभी जो स्कैन्स हैं, इन्हें हटाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिलहाल जो हमारा स्टेबल वाला वर्जन है उसे मैं लगा लेता हूँ। एंड मैं आपको मोमेंटम स्ट्रोक्स की लिस्ट निकाल कर दिखाता हूँ कि हम मोमेंटम वाले किस तरह से स्ट्रोक्स निकालते हैं। मैंने अपनी मोमेंटम की लिस्ट को काट दिया एक बारी। अभी मैं जाऊंगा निफ्टी के 1000 स्ट्रोक्स के अंदर, जिसके अंदर निफ्टी के ऑल मेजर स्ट्रोक्स हैं पड़े 1000 स्ट्रोक्स। एंड मैं एक बार लिस्ट को भी खाली कर लूँ, बाकी जो सारी है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्कैन करूंगा जो कि मोमेंटम के अंदर है। मैं जाऊंगा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में, एंड स्कैन करूंगा। 307 स्ट्रोक्स आ चुके हैं। एंड साथ में मैं कर लूंगा कि ग्रीन बैकग्राउंड भी हो मोमो कैंडल्स का। तो 307 में से 267 स्ट्रोक्स हैं जो कि फिलहाल मोमेंटम में है। तो मैंने इन्हें ऐड कर लिया वीकली स्ट्रोक्स की लिस्ट में। सी, अभी इनके अंदर से मैं करूंगा डेली चार्ट पर स्कैन, अपनी वीकली स्ट्रोक्स की लिस्ट में से डेली चार्ट में स्कैन। स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए मोमेंटम, और दैट्स इट। स्कैन करते हैं तो 33 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने रेड लिस्ट में आएंगे, मतलब मोमेंटम की लिस्ट में आएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर 33 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बढ़िया मोमेंटम है, जबरदस्त चल रहे हैं ये। मैं एक बार पिवट्स को हटा देता हूँ। ये जो सेटअप है ना गाइज, इसके अंदर मैंने जितनी चीजें हो सकती थी उतनी चीजें कूट कूट के भर दी हैं। एंड स्लो भी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि स्लो भी नहीं है। मैं यहाँ से अभी और जिस मर्जी में स्ट्रोक्स में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये मुझे बढ़िया लग रहा है। बढ़िया इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, बढ़िया इसके अंदर फंडामेंटल्स हैं। इसके अंदर बुल्स का प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड गोल्डन रेन भी बन चुकी है जो हमारा टेम्पलेट है उस बेसिस पर, ठीक है।
एंड मैं पीछे जाकर देखूंगा वीकली चार्ट पर, तो ओल्ड टाइम हाई पर ही फिलहाल चल रहा है ये। तो बेस्ट स्टॉक मुझे अभी इस टाइम पर लग रहा है ये। ठीक है। एंड मुझे इसके ऊपर के लेवल्स देखने हैं, तो मैं एक बार पिवट्स का यूज कर लूंगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई के लिए ना पिवट्स बढ़िया रहते हैं। एंड ट्रेडिंग व्यू के, अगर आपके पास फ्री वर्जन है, मतलब ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मैंने फिलहाल प्रीमियम ले रखा है। एंड अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, तो आप सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स लगा सकते हो। तो मैंने, जैसे मैं भी काफ़ी टाइम तक ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में ही रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि यार ट्रेडिंग व्यू का वर्जन जो है कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ अपने इन्हीं दो ही इंडिकेटर्स के अंदर डालने की कोशिश करी है। एंड जो रडार एक्स है, यहाँ से जो मैं स्कैन करता हूँ, ये प्रीमियम फीचर के अंदर है। एंड अगर आपके पास प्रीमियम फीचर नहीं है, तो आप हमारी FFISchool.com का जो सेटअप है ये परचेज कीजिए। सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से आपके पास ये कोर्स है, मतलब ये पूरा कोर्स रहता है। इसके अंदर आपको 6 मंथ का सेटअप भी मिलता है, सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ के अंदर। और प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मैं, जो मैंने अभी लिस्ट स्कैन करी, सी मैं यहाँ से कॉपी लिंक करता हूँ एंड डायरेक्ट की डायरेक्ट ये लिस्ट को ही शेयर कर देता हूँ प्राइवेट कम्युनिटी में। जिसके अंदर आपको बढ़िया लगे, जिसके अंदर आपको चार्ट बढ़िया लगे, जिसके अंदर आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो कि बढ़िया चल रहा है, जैसे मुझे ये बढ़िया लग रहा है, बिकॉज कंपनी अच्छी है। सी अपने फंडामेंटल इंडिकेटर ने बता दिया, बेस्ड ऑन रेशियोज कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं। सी, ठीक है, बढ़िया तो ब्रेकआउट दिया है। एंड इसके ऊपर यहाँ पर जो दो रेड लाइंस बनाई है मैंने, यहाँ पर पिवट्स हैं पड़े। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, मैं अपना टारगेट भी बना देता हूँ, 2028 का ये अपना टारगेट हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन टेबल। 2028 का। ठीक है, नोट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट यहाँ पर टारगेट मैक्सिमम एक बारी डेली टाइम फ्रेम के बेस पर क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सब आपको टेबल के अंदर आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना सिंपल है यार। यहाँ से अगर मैं कैंडल स्टिक्स चलाऊं, तो देखो इतना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अगर ये आज क्लोज कर गया, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर थोड़े से सेलर्स बैठे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेवल तो इसका यहाँ पर था, जो कि आज बुक हो जाएगा शायद, या ऑलमोस्ट वहीं से ही गिरा है, ऑलमोस्ट वहीं से ही। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इसका, ये लेवल है जहां पर मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, मोमेंटम के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक में। इसके अंदर ये भी काफी टाइम पहले आया था। एंड वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट भी इसका जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफी अनफेवरेबल सा हो चुका है। तो मैं अभी इसके अंदर काम नहीं करूंगा। कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ट्रेंड मोमेंटम प्राइस एक्शन भी है, बट उसकी बजाय मैं इसके अंदर काम करना पसंद करूंगा। चाहे कंपनी के रेशियोज में मेरे को खुद चेक करना पड़े, मैं खुद चेक कर लूंगा इसके जाके। बट इसके अंदर ना, मतलब प्राइस एक्शन काफी बढ़िया है, लास्ट स्विंग का हाई तोड़ चुका है। एंड मैं देखता हूँ कि ऑप्शन लाइन, जो कि हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है, ये अगर ऑल टाइम हाई पर होता है ना, तब नहीं बनती है, मतलब ये मिडिल लेवल में बनती है कहीं पर जाके। एंड जहां जहां पर ये फ्लैट होती है, वहां वहां पर एक मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस होता है, जैसे देखो यहाँ पर और इस लेवल पर भी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पूरी रेंज थी जहां से ऊपर जाना मुश्किल था, लेकिन जब चला गया तब बढ़िया ही चला गया, तब 50% ऊपर भी चला गया था। एंड फिलहाल वापस से मोमो कैंडल्स ग्रीन हो रही हैं, तो फिर बढ़िया ही है। तो 959 का इसका अपना टारगेट देखने को मिल रहा है। 960 का हो चुका है।
तो ऑलमोस्ट ये लेवल्स हैं, एंड ये पिछले वाले से भी बढ़िया है बिकॉज इसने पिवट को भी क्रॉस कर दिया है। सी, अगर तो ये 980 के ऊपर रहता है, नहीं 880 के ऊपर रहता है, तो काफी बढ़िया है ये, इतने टाइम से कंसोलिडेशन एंड अब जाके बढ़िया ब्रेकआउट, एंड पिवट का लेवल भी क्रॉस कर चुका है, तो द बेस्ट स्टॉक है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी का सुन के बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं, एंड मैं इसे ऑन ही रख लेता हूँ चाहे पिवट्स को, उसकी कोई खास बात नहीं है। अभी इसमें मैं काम नहीं करूंगा। हाँ, इसमें आई थिंक हो सकता है बढ़िया, बिकॉज पिवट का लेवल भी क्रॉस हो चुका है, एंड लॉन्ग टर्म में ये बेरिश है, फिर भी 1013 का इसका टारगेट हो सकता है। 1013 का एक लेवल है और एक ये लेवल है, तो ये पूरा का पूरा जोन है, मैं नोट कर देता हूँ। टारगेट जोन एज पर टेबल। एंड गाइस, अगर आप फ्री वाली कम्युनिटी में भी ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पर जो भी मैं स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ ना, ये फ्री कम्युनिटी में मैंने डाला था, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एंड ये हमारी व्हाट्सएप का FFIschool.com पर भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रायल के लिए आपको मैं फॉर्म देता हूँ एक, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखेगा। हाँ, तो गाइस ये फॉर्म रहेगा, इसके अंदर आपको नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, और ट्रेडिंग व्यू की आईडी भरनी है बस। ट्रेडिंग व्यू की आईडी कौन सी होती है, अगर आप चार्ट्स खोलेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे, जो आपका यहाँ पर नाम दिख रहा है ना, ट्रेडिंग व्यू की आईडी, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोफाइल का जो नेम है आपका, सी, जैसे मेरी ट्रेडिंग व्यू की आईडी है ग्रो भरत 2005, तो ये मेरे ट्रेडिंग व्यू की आईडी है। आप इसे कॉपी करके यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है? या आप लिख भी सकते हैं ग्रो भरत 2005, इसमें आई थिंक कोई भी स्पेस नहीं रहता है, एंड अंडरस्कोर हो तो अंडरस्कोर ही लिखना, अगर हाइफन हो तो हाइफन ही लिखना। जैसे ही आपको सेटअप का एक्सेस मिलेगा, आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके पास जो आपका सेटअप था उसका एक्सेस आपको मिल चुका है, एंड डे 1 में आपको ये करना, डे 2 पे मतलब 7 दिन का आपके पास ट्रायल रहता है, एंड अगर आपके उसके बाद पसंद आता है तो आप सेटअप परचेज भी कर सकते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से इतने आप वैसे भी निकाल दोगे मार्केट से। कैसे निकाल लोगे वो हम सिखाएंगे, ठीक है, एज पर आवर सेटअप। सो वैसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहती है, एंड डिस्क्लेमर दे दूं कि प्रॉफिट और लॉस सिर्फ आपकी जिम्मेदारी रहेगी, किसी का सुन के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सो चलते हैं अपने मेन काम पर। कहाँ गया, जैसे अभी इसके अंदर अलर्ट्स भी हैं, अभी फिलहाल ये अलर्ट बजा है कि नेस्को के अंदर ग्रीन डायमंड फेवरेंस बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ना गोल्डन रेंज सेटअप है वो बोल रहा है कि भाई बढ़िया चल रहा है अभी ये स्टॉक, अब मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। अब मैं डेली चार्ट में जाऊंगा, बट स्टिल थोड़ी सी दिक्कत है, ये ऑप्शन लाइन के ऊपर ही रुक, ऑप्शन लाइन से नीचे जा चुका है, एंड रेजिस्टेंस से भी। सो मैं इसमें काम नहीं करूंगा, हमने जो स्टॉक्स निकाले हैं हम उसके अंदर काम करेंगे। जीके सीमेंट कब आया था, मैंने कब का डाल रखा है, आर सिस्टम्स तो मेरी ग्रीन लिस्ट में था। नारायण हृदयालय हमने देख लिया, ये देख लिया। क्विक सेटअप है यार, जिसके अंदर आपको ट्रेंड का, मोमेंटम का, प्राइस एक्शन का, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का आपको पता चल जाता है, साथ ही टारगेट और स्टॉप लॉस का भी सब कुछ एक ही सेटअप के अंदर आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये जो जो मुझे बढ़िया लगता जा रहा है मैं उसमें अभी ड्राइंग्स करता जा रहा हूँ। फिर मैं
अपनी फ्री वाली और प्राइवेट कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, जो मुझे बढ़िया लगेगा यादा। ठीक है, जैसे ये भी सही है, एस एम पी एल इंफ्रा, बल्कि ये काफ़ी अच्छा है, पहले भी आया था एंड अब भी आ रहा है। यहाँ पर ये लेवल है, मैं एक बार इसमें पिवट्स को ऑफ करता हूँ एंड सी, जहाँ जहाँ पर ऑप्शन लाइन है और जो जो इसने तोड़ दिया, अगर ये ऑप्शन लाइन को तोड़ देता है ना तो फिर काफ़ी सही रहता है। जैसे कि ये है, अभी मैं देखता जा रहा हूँ, जो जो मुझे बढ़िया लगता है मैं वहां पर रुक जाता हूँ। जैसे कि ग्लेनमार्क है काफी बढ़िया, ये इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया था ऑप्शन लाइन का। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज भी ठीक है, बट नहीं, अब ये हम आगे चलेंगे। अनुपम रसायना भी बढ़िया है, लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड काफी अनफेवरेबल है। एसबीआई का, हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है मुझे यार, अल्टीमा एंट्री, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म क्लाउड है वो अभी जाके थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, तो काफी मूव पड़ा है इसके अंदर। यहाँ पर इसने ऑप्शन लाइन को तोड़ दिया है एंड 5697 का जो एक लेवल है, 5697 का एक लेवल है जहाँ पर हमारा टारगेट एज पर टेबल, ये एक लेवल है। एंड स्टॉप लॉस भी मैं जैसे लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस ये जो स्टार्स दिख रहे हैं आपको, जो ये पिंक कलर के स्टार्स दिख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है। 5328 का, 5328 का, सी टेबल में दिख जा रहा है सीधा। एस एल एज पर टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डीबी कॉर्प, ये भी काफ़ी सही है, बट इसके अंदर रिजल्ट्स इतने ज़्यादा सही नहीं दिख रहे। एक बार हम आगे चलते हैं, कंपनी अच्छी है कि डॉक्टर रेड्डी भी ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं। ये भी कुछ ठीक है, बट ये तो एक दो दिन पहले कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका। सी कल चढ़ा था 13% सीधा, परसों मैंने देखा था, और ये कल सीधा 13% चढ़ा। आयरिस लाइफ साइंस, ठीक है, कि वी मार्ट, वेलर स्टेट वापस शुरू से ही हो चुके हैं स्टार्ट। सो दैट्स इट गाइस, आज का बस यही था हमारा इक्विटी से रोजगार की सीरीज, एंड ये हमारा चल रहा है कुछ प्रिंस पाइप मैंने ले ही रखे हैं। ठीक है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। सी मैं इसे अभी वापस से शेयर कर देता हूँ। इसके भी रिजल्ट्स इतने ज़्यादा कोई खास नहीं थे, बट स्टिल प्राइस एक्शन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, तो मैंने इसे देख लिया। क्योंकि यार अगर आप देखोगे ना, वीकली चार्ट में इतने टाइम से गिरने के बाद, सी 2021 में इसने हाई बनाया था, अब जाके 1309 दिन, 1310 दिन के आसपास हो चुके हैं, और इतने टाइम तक गिरने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद अब जाके थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो रहा है। तो चांसेस हैं कोई ना कोई तो लेवल टच करके ही आएगा। एंड 424 का लेवल एज पर वीकली चार्ट हमें टारगेट के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं डायरेक्ट बाय सेल नहीं बता रहा हूँ, बट जो टेबल में हमें दिख रहा है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि बुल्स का प्रेशर है, और यहाँ पर एक लेवल हो सकता है कि जहाँ पर टच कर सकता है ये।
ठीक है, अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। 424 से लेके एक ये ऑप्शन लाइन यहाँ पर फ्लैट है 406 तक की, या फिर हम अगर कहें 400 तक की। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टारगेट एंड उसके ऊपर थोड़ी सी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन है 424 से लेके 400 से लेके 424। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। बस आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।